आपने हॉलीवुड और कुछ बॉलीवुड मूवीज के पोस्टर में तो देखा होगा, लिखा रहता है एक्सपीरियंस इट इन IMAX और IMAX 3D। तो अब 3D तो बहुत लोगों को पता होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा, बट बहुत लोगों को ये नहीं पता कि IMAX क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज IMAX। मूवीज आजकल डिजिटली भी बनती है और ट्रेडिशनल तरीके से यानी सेलुलॉइड फिल्म से भी बनती है। डिजिटल फिल्म्स जैसे कि स्टार वॉर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, बट अभी भी कई डायरेक्टर्स हैं जो सेलुलॉइड फिल्म्स प्रेफर करते हैं, जैसे क्रिस्टोफर नोलन। उन्होंने डार्क नाइट, इंटरस्टेलर, डंकर का लार्ज पोर्शन IMAX में शूट किया था। तो अब बात कर लेते हैं सेलुलॉइड फिल्म्स की। सेलुलॉइड फिल्म्स में कई तरह के फिल्म्स होते हैं, जैसे कि 35mm, 70mm और 70mm IMAX। 35mm सबसे कॉमन है क्योंकि ज़्यादातर थिएटर्स 35mm को ही सपोर्ट करते हैं। 35mm फिल्म्स 35mm वाइड होते हैं और स्क्वायर शेप के होते हैं, बट सिनेमा स्क्रीन तो बहुत वाइड और रेक्टेंगुलर होती है, इसीलिए उसे प्रोजेक्टर से कंप्रेस और एक्सपेंड किया जाता है थिएटर स्क्रीन में फील करने के लिए। इसकी एस्पेक्ट रेशियो होती है 1.85:1। तो अब बात करते हैं 70mm फिल्म्स की। 70mm फिल्म्स 35mm फिल्म्स से बेहतर होते हैं। पिक्चर क्वालिटी भी डबल रेजोल्यूशन के होते हैं और इसका साइज रेक्टेंगुलर ही होता है, इसीलिए इसे कोई कंप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए 70mm थिएटर्स में 35mm वाले थिएटर्स से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अब बात करते हैं 70mm IMAX की। ये सबसे बेस्ट है। इसमें हर फ्रेम 70mm हाई और 15 परफोरेशन मतलब 48.5mm वाइड होता है। इसकी फिल्म स्क्वायर शेप में रहती है और इसका एस्पेक्ट रेशियो होता है 1.43:1। 70mm IMAX इतनी बड़ी होती है कि उसमें 9 35mm फिल्म्स फिट हो जाए। इसका मतलब यह है कि पिक्चर बहुत ही लार्ज और हाई क्वालिटी की होगी। 70mm IMAX की क्वालिटी हम 18 के रेजोल्यूशन से कंपेयर कर सकते हैं। बाकी सब 35 और 70mm की फिल्म्स 4K और 8K में ही बनती है। तो इतनी हाई क्वालिटी की इमेज को देखने के लिए स्क्रीन की साइज भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। IMAX स्क्रीन की साइज नॉर्मली 50 फीट हाई और 70 फीट वाइड होती है और दुनिया की सबसे बड़ी IMAX स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी स्क्रीन साइज है 105 फीट वाइड और 75 फीट हाई, जो नॉर्मल स्क्रीन से बहुत बहुत बड़ा है। और इसीलिए IMAX थिएटर्स में स्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। नॉर्मल थिएटर्स में तो स्क्रीन से ज्यादा थिएटर्स के वॉल ही दिखते हैं। 70mm IMAX में मूवी एक्सपीरियंस इतनी बेहतर होती है जिससे एवेंजर्स और अवतार जैसी फिल्मों को देखने का मजा बढ़ जाता है। तो अब जानते हैं कि 70mm IMAX मूवी बनती कैसे है। तो IMAX मूवी को शूट करने के लिए एक स्पेशल कैमरा होता है जिसका वजन 100 किलो से भी ज़्यादा होता है। नॉर्मली डिजिटल कैमरा का वेट 20 kg तक का होता है। तो इससे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि 70mm IMAX कैमरा बहुत ही भारी होता है और ये कैमरा बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी करता है और इससे एक बारी में सिर्फ कुछ ही मिनटों का रिकॉर्डिंग हो पाती है और न्यू रील फीड करने में 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो इससे तो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि IMAX मूवीज़ को शूट करने में बहुत मेहनत लगती है और IMAX कैमरा में शूट करने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादातर प्रोडक्शन कंपनीज 35mm IMAX पे शूट करके उसे रीमास्टर्ड करके 70mm का बनाया जाता है, पर इसमें ओरिजिनल वाली बात नहीं होती। क्रिस्टोफर नोलन 70mm IMAX के बहुत बड़े फैन हैं और इसीलिए उन्होंने इंटरस्टेलर में लगभग 1 घंटे का शूट 70mm IMAX में किया था, क्योंकि पूरी मूवी IMAX में शूट करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत कॉस्टली भी होती है। लेकिन उन्होंने फिर भी डंकर में 75% मूवी 70mm IMAX कैमरा में शूट किया था। इसलिए इन मूवीज को 70mm IMAX थिएटर्स में एक्सपीरियंस करना बहुत ही जबरदस्त होता है। इंटरस्टेलर और डंकर्क में IMAX वाले सीन में पूरा थिएटर स्क्रीन फिल हो जाता है और नॉर्मल 35mm वाले स्क्रीन में ब्लैक बार आ जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी मूवी रीमास्टर करके बनाई गई है और कौन सी 70mm IMAX कैमरा पे शूट हुई है। तो आपको मूवीज के पोस्टर में देखना है कि अगर वहाँ पे लिखा हो एक्सपीरियंस इट इन IMAX, तो इसका मतलब है उस मूवी को डिजिटली रीमास्टर करके IMAX में कन्वर्ट किया गया है। और अगर किसी मूवी के पोस्टर में लिखा हुआ है फिल्म्ड विद IMAX कैमरा, तो इसका मतलब है उस मूवी को IMAX कैमरा से शूट किया गया है, जिसकी वजह से उस मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो अब बात करते हैं IMAX थिएटर्स की। IMAX थिएटर एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल स्क्रीन की और एक डोम शेप में। डोम शेप थिएटर्स में स्क्रीन होमोस्फीयर टाइप की होती है। इसमें ऊपर नीचे सीट्स होती हैं
और बीच में से प्रोजेक्टर को एलिवेटर के द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आईमैक्स का मेन मोटिव है आपको स्क्रीन के अलावा कुछ ना दिखे, इसीलिए आईमैक्स में सीट्स बहुत ही नजदीक होते हैं और सीट के नजदीक होने की वजह से बहुतों को मोशन सिकनेस भी होता है। इसके अलावा आईमैक्स का 3D टेक्नोलॉजी मूवी के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है, क्योंकि 3D में डेप्थ ऑफ फील्ड का एक्सपीरियंस होता है और आईमैक्स 3D को नॉर्मल 3D से कंपेयर मत करना। और आईमैक्स की साउंड क्वालिटी नॉर्मल थिएटर से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आईमैक्स में मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही रियलिस्टिक और इंटेंस होता है। ये बात हुई डोम आईमैक्स थिएटर्स की। अब बात करते हैं डिजिटल आईमैक्स थिएटर्स की। डिजिटल आईमैक्स में 2 प्रोजेक्टर्स एक साथ लिंक होते हैं, जिससे पिक्चर थोड़ी ब्राइटर होती है और पिक्चर क्वालिटी 2K और 4K से भी ज्यादा अच्छी होती है। स्क्रीन भी नॉर्मल थिएटर्स के स्क्रीन से ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन 70mm आईमैक्स के स्क्रीन के सामने छोटी पड़ जाती है। शॉर्ट में कहा जाए तो डिजिटल आईमैक्स एक धोखा है। प्राइसिंग 70mm आईमैक्स वाला ही है, लेकिन एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलता, इसीलिए डिजिटल आईमैक्स को लाईमैक्स भी बोला जाता है। तो अगर आपको कभी आईमैक्स में मूवी देखना हो तो डोम शेप आईमैक्स थिएटर में ही देखने का ट्राई करना, और ये भी इंश्योर कर लेना कि मूवी 70mm आईमैक्स कैमरा में बनी है या नहीं। पर आखिर में दुख की बात तो ये है कि इंडिया में 70mm आईमैक्स थिएटर है ही नहीं। जितनी भी है वो सब लाईमैक्स है, मतलब डिजिटल आईमैक्स थिएटर्स। तो अगर आपको रियल 70mm आईमैक्स का एक्सपीरियंस लेना है तो आपको बाहर के देशों में जाना पड़ेगा। तो बाहर के देशों में जाना या ना जाना ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी के लिए आप मुझे कमेंट्स करके ये बताओ कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।